हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अपने इस लेक्चर में क्या 20 डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस हमने अभी अपना चैप्टर फिनिश किया बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशंस। तो उस चैप्टर में जितने भी उस हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे डिसऑर्डर्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले आप देखिए हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। तो ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन डिसीज। ये सबसे कॉमन डिसीज होती है जो बेसिकली काम क्या करती है, जो हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। क्या करती है? हार्ट को और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है। आप जैसे स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल। जस्ट अ सेकेंड, या ये नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है यहाँ पे, एंड ये हाइपरटेंशन हार्ट मींस जस्ट हार्ट का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। सो इसमें देखो ब्लड फ्लो इजीली थ्रू वेसल्स, जो वेसल्स है उनके थ्रू ब्लड इजीली फ्लो कर पा रहा है। बट हाइपरटेंशन कंडीशन में क्या हो रहा है? ब्लड मे नॉट फ्लो इजीली थ्रू वेसल्स, मींस वेसल्स के थ्रू ब्लड जो है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। एज हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है कितना होता है? 120/80 होता है, 120/80। बट जैसे ही जो ब्लड प्रेशर होता है इसका इंक्रीज 120 से 140 तक पहुंच जाता है, और या फिर आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से 90 पहुंच जाता है। जो हमारा हाईएस्ट मींस मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होता है दैट इज 120 एंड इट इज नॉन एज सिस्टोलिक, एंड द मिनिमम प्रेशर इज नॉन एज डायस्टोलिक 90 mmHg। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। एंड हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली काम क्या कर सकते हैं? ये आपके हार्ट, ब्रेन, किडनी, आईज, इन सबको अफेक्ट कर सकता है। और अगर हम देखें कि इसके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है हाइपरटेंशन के, तो हाइपरटेंशन का कॉजेटिव फैक्टर जनरली क्या क्या हो सकता है? अ डाइट फुल ऑफ एक्सट्रीमली ऑयली एंड गीसी प्रोडक्ट। मींस अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा ऑयल या फिर ग्रेसी आप प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड जैसे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज करेगा उसकी वजह से जो आपकी आर्टरीज है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जैसे ही आपकी आर्टरीज थिक होगी तो उनके अंदर से ब्लो, बिकॉज हमें पता है आर्टरीज क्या काम करती है? ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के थ्रू, पूरी बॉडी के अंदर पंप करती है नहीं करती है? सो अगर आर्टरीज ही थिक हो जाएगी तो उनके थ्रू मिनिमम ब्लड फ्लो कर पाएगा, एंड जैसे ही मिनिमम ब्लो तो उस ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट कंडीशन इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन। और अगर कोई स्मोकिंग करने वाला है तो टोबैको स्मोकिंग भी क्या कर देता है? हार्ट के रेट को इंक्रीज कर देती है, और जो आपकी ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करा देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। क्लियर? सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, हमारा जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट वन। या सो नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या है हमारा? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज का दूसरा नाम जो होता है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस भी हम इसको बोलते हैं। सो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में ना डिपोजिशन हो जाता है फैटी सब्सटेंसेस का। वो फैटी सब्सटेंसेस क्या हो सकती हैं? अगर आपकी जो डाइट है उसमें ऑयल या फिर ग्रेसी प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स, तो जो आपकी वेसल्स हैं उन वेसल्स में हमने पढ़ा था कि उन्हीं का इंटरनल लेयर्स होते हैं। सेंटर में ल्यूमन होता है, बाहर मीडिया लेयर होती है, उससे बाहर ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर्स होती है। तो जो आपकी ट्यूनिका इंटरनल लेयर है उसके अंदर डिपोजिशन हो जाता है फैट का या फिर कोलेस्ट्रॉल का या फिर किसका? ट्राइग्लिसराइड्स का। तो इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से जो, और ये जनरली होता किस किस के अंदर है? जो आपकी मीडियम साइज और लार्ज साइज आर्टरीज होती है उनके अंदर ज्यादा होता है। एंड इसी डिपोजिशन को हम क्या बोल सकते हैं? दिस डिपोजिशन इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोटिक। क्लियर? एथेरोस्क्लेरोटिक बोल सकते हैं या फिर एथेरोमेटस प्लाक भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी आर्टरियल, आपकी कौन कौन सी मीडियम साइज और लार्ज साइज आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का। क्लियर? एंड जैसे जैसे जो आपकी ट्यूनिका इंटरना है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल इन सबका डिपोजिशन होगा, तो जो आपका सेंटर वाला पार्ट है दैट इज ल्यूमन वाला का जो एरिया होगा वो एरिया डिक्रीज कर जाएगा। एंड एरिया डिक्रीज करने में जो आपका फ्लो ऑफ ब्लड है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, हो सकता है आपका रिड्यूस। तो इसकी वजह से अगर आपका डिपोजिशन बहुत ज्यादा भी हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का तो कभी कभी क्या होता है? आर्टरीज कंप्लीटली ब्लॉक भी हो जाती हैं। क्या हो जाती है?
कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं एंड यही प्लाग आपकी कोरोनरी आर्टरीज में भी बन सकता है, जो कि आपको कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज है, जो आपकी हार्ट की जो मसल, हार्ट के अंदर जो कार्डियक मसल्स फाइबर्स हैं, हार्ट की मसल्स फाइबर्स को ब्लड सप्लाई करने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन। एंड जो ये सर्कुलेशन कराते हैं दैट इज नोन एज कोरोनरी आर्टरीज। क्लियर, कोरोनरी आर्टरीज तो आपका ये कहीं भी हो सकता है। एंड इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से, बिकॉज क्या हो रहा है इसमें, आर्टरीज ब्लॉक हो जा रही है तो आपका ब्लड नहीं फ्लो कर पाएगा, एंड ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी हो सकते हैं, स्ट्रोक के चांसेस भी हो सकते हैं। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिसीज पर। नेक्स्ट डिसीज और इस वाली डिसीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं। देखो अभी नेक्स्ट जो हमारी लास्ट वाली डिसीज थी उसका नाम था एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट वाज एथेरो, एंड दिस इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज अफेक्ट हो रही हैं। अगर हमको नेम को डिवाइड करके देखें तो नेम को डिवाइड करके हमें पता चलेगा, दिस वन आर्टेरियो मींस आर्टरी, हमें पता है, एंड स्क्लेरोसिस इज नोन एज हार्डनिंग। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जनरली हार्डनिंग या फिर लॉस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है किसकी, आर्टरीज की। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द योर नॉर्मल आर्टरी एंड दिस इज आर्टरी नैरोड बाय प्लाक, जो प्लाक के थ्रू नैरो हो चुके हैं, मींस यहाँ पे क्या हो सकता है, कंजप्शन या फिर डिपोजिशन हो चुका है। वो भी किस किस का डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे, कैल्शियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स का या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल्स का, ये सब मिलके यहाँ पे एक प्लाक बना लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लाक बन जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ल्यूमन वाला एरिया है वो एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एंड ल्यूमन एरिया डिक्रीज होते ही ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो इस वाले के अंदर भी क्या हो रहा है, आपकी हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द आर्टरीज। कैल्शियम साल्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है विद कोलेस्ट्रॉल एंड सब मिलके यहाँ पे प्लाक बन रहा है जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एंड दिस कैल्सिफिकेशन ऑफ द प्लाक मेक द आर्टरीज स्टिफ एंड रिजिड। यही कैल्सिफिकेशन क्या कर रहा है, जो आर्टरीज की वॉल्स है उनको स्टिफ बना रहा है एंड उनको रिजिड बना रहा है। तो अगर आपसे नाम का मीनिंग पूछे, आर्टरियोस्क्लेरोसिस का मीन्स हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज भी हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकता है, वेरी गुड। तो अगर हम चलते हैं नेक्स्ट डिसीज पे, इस डिसीज का भी सेम जैसे हमारी लास्ट डिसीज में था, लास्ट डिसीज की वजह से क्या हो सकता था, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते थे या फिर स्ट्रोक के चांसेस हो सकते थे। बट यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा, लास्ट में याद रखना है आपको, हार्ट अटैक और आपका हार्ट स्ट्रोक इन चीज। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हार्ट अटैक के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे जो आपकी वॉल्स हैं आर्टरीज की, इनके अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, मीन्स आपकी जो वॉल्स है रप्चर करने लग जाएंगी, जिसके अंदर ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी या फिर ब्लॉक ऑफ द पाथ ऑफ ब्लड फ्लो का पाथ ब्लॉक हो जाएगा। एंड इसी क्लॉट फॉर्मेशन को, अगर वॉल्स के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। क्लियर ये बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपसे दोनों में डिफरेंस पूछे तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस। चलो अब हम साइनो एट्रियल नोड। सो अब हम अपनी नेक्स्ट डिसीज देखते हैं, दैट इज हार्ट ब्लॉक। तो हार्ट ब्लॉक क्या होता है, हार्ट ब्लॉक एक ऐसी कंडीशन होती है हार्ट की जिसके अंदर जो हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है ना वो इंटरप्ट हो जाता है। मींस इसके अंदर जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स क्या करता है, इम्पल्स का जनरेशन करता है। हमने देखा था हमारा जो कंप्लीट रहता है वो कार्डियक मसल्स फाइबर्स का बना होता है, होते हैं कार्डियक मसल्स फाइबर्स का, तो उसमें से 99% तो कंप्लीट कार्डियक मसल्स फाइबर्स होते हैं, बट 1% मॉडिफाई हो जाते हैं, वो भी किसके अंदर, नोडल टिश्यूज के अंदर। एंड हमने देखा था ये नोडल टिश्यूज कौन से हो सकते हैं हमारे, दैट इज एसे नोड, एवी और पर्किंजी फाइबर्स एंड बंडल ऑफ फिश, ये सब हमारे थे। क्लियर, तो यही चारों के चारों नोडल टिश्यूज क्या काम करते हैं, हार्ट के अंदर इम्पल्स जनरेट कराने का काम करते हैं। तो अगर बाई एनी किसी भी कंडीशन से ये इम्पल्स जनरेशन इंटरप्ट हो जाता है तो उस टाइम पे होती है हार्ट ब्लॉक कंडीशन। ठीक है, तो हार्ट ब्लॉक को देखें अगर हम, तो हार्ट ब्लॉक हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एवी ब्लॉक एंड द नेक्स्ट वन इज होता है एक बंडल ऑफ फिश ब्लॉक, या फिर हम बोल सकते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक, एट्रियो जी मींस इसमें क्या होता है कि हमारा ऊपर तो होता है
एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड एंड नीचे होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो जब आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड फंक्शनिंग करना बंद कर देगा, मे बी ड्यू टू द रीजंस, कुछ भी रीजंस हो सकता है, तो क्या होगा, आपका जो एसए नोड से जो इंपल्स आ रहे हैं वो एवी नोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। द इंपल्स फ्रॉम द एसए नोड डू नॉट रीच द एवी नोड। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एवी ब्लॉक। और एवी ब्लॉक कंडीशन के लिए पता यूज करता है, आई थिंक सबने सुना भी होगा, पेस मेकर्स। जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये दिखाया गया है, दिस इज द पेस मेकर। क्या है ये एक पेस मेकर है जो कि आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में हेल्प किया जाता है। एंड ये आपका, अगर आपका बाय चांस ऐसे नोड डिसफंक्शनिंग हो जाए तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एक आर्टिफिशियल पेस मेकर, ये किस चीज का बना होता है, पल्स जनरेटर का बना होता है, जिसके अंदर सॉलिड स्टेट लिथियम सेल्स होती हैं एंड एक लेड होता है, जिसमें ये वायर आपको दिख रहा है, दिस वायर इज मेड अप ऑफ लेड एंड एक इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाता है एंड यही सारे के सारे आपका पल्स जनरेटर का काम करता है। किसका काम करता है, पल्स जनरेटर का। और जो ये आपका वायर होता है ना, लेड से जो बना होता है, इसको एक पर्टिकुलर वेन के अंदर इंसर्ट करता है, जो कि आपका कंप्लीट वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम की तरह काम कर सकता है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी भी पेशेंट की अगर हार्ट सर्जरी हुई है, उसको पेसमेकर लगाया गया है, तो मीन्स उसको हार्ट ब्लॉक आया होगा, उसके इम्पल्स कहीं ना कहीं इंटरप्ट हुए होंगे, इसीलिए उसको पेसमेकर की जरूरत पड़ी होगी। एंड उस पेसमेकर जिसके हार्ट के अंदर पेसमेकर लगा हुआ है, उसको कभी भी एमआरआई नहीं करानी चाहिए, ये भी बोला जाता है। या फिर जो सिक्योरिटी चेकअप्स होता है ना, सिक्योरिटी चेकअप्स वगैरह भी नहीं कराने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, हार्ट ब्लॉक के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिसीज हमारी कौन सी है, दैट इज सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसको हम सीवीए भी बोलते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से सीवीए, और इसको हम स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, समटाइम इट आल्सो रिफर्ड एज स्ट्रोक। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक टाइप का सडन इंटरप्शन होता है, मीन सडनली होने वाला इंटरप्शन होता है जब आपके ब्लड फ्लो के अंदर, और वो भी आपकी बेसिकली रिलेटेड होता है आपके ब्रेन से। ब्रेन के अंदर जब ब्लड फ्लो इंटरप्ट हो जाता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं कि जो वेन्स आपकी ब्लड को ब्रेन तक लेके जा रही हैं, वो वहां पे फेल हो रही है, ब्लड को लेके नहीं जा पा रही है कंप्लीटली। और ये किसकी वजह से होता है, जो आपकी सेरिब्रल ब्लड वेसल्स होती हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ड्यू टू सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। जब आपकी सेरिब्रल ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती है, एंड जैसे ही सेरिब्रल ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके ब्रेन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पाएगा। और अगर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो उसको कंप्लीट ऑक्सीजन, कंप्लीट ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा उसके सेल्स को। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपकी जो ब्रेन की सेल्स है वो डेड हो जाएंगी। एंड इस कंडीशन में क्या हो जाता है, दिस कंडीशन कैन कॉज पैरालिसिस और वी कैन से लॉस ऑफ स्पीच। ये सारी इसके अंदर कंडीशंस आ सकती है। क्लियर, आई थिंक इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिसीज पे, दैट इज रूमेटिक हार्ट डिसीज। दिस इज RHD, रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज बेसिकली आपकी उन पेशेंट्स के अंदर होती है जिन पेशेंट्स के अंदर एक्यूट रूमेटिक फीवर हो जाता है। एंड ये फीवर बेसिकली जॉइंट पेन्स या फिर थ्रोट इन्फेक्शन से रिलेटेड होता है। एंड इस रूमेटिक फीवर के अंदर क्या होता है, आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पे, दैट इज ड्यू टू रूमेटिक फीवर। तो यही रूमेटिक फीवर की वजह से क्या होता है, रूमेटिक फीवर मे कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ वन और मोर वॉल्स। जो आपकी हार्ट की वॉल्स है, कौन कौन सी वॉल्स होती है, आपकी माइट्रल सेमिलुनर वॉल या फिर आयोटिक सेमिलुनर वॉल्स। इन वॉल्स के अंदर क्या हो जाता है, आप जैसे यहाँ पे देखे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपकी वॉल्स हैं। दिस इज द ओपन वॉल। ये आप वॉल तब है जब ओपन है, मीन्स इसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा। एंड ओपन में देखो नॉर्मल कैसी होनी चाहिए, एंड डिसीज में, रूमेटिक हार्ट डिसीज में कैसी हो जाती है। दिस इज द ट्राइकस्पिड, दिख रहा है ना अभी 3 कस्पिड है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्स है आपकी। तो ट्राइकस्पिड में क्लोज में ऐसी होनी चाहिए, बट अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज है तो उसमें ऐसी हो जाती है ये। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो आपकी वॉल्स है उनके अंदर परमानेंट डैमेज कर देता है रूमेटिक फीवर। क्लियर,
एंड इसके जो कॉजेटिव एजेंट्स अगर हम देखें तो इसके फीवर के कॉजेटिव एजेंट्स होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. दिस इज ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. एंड अगर आप इसके रिस्क देखें कि इसके रिस्क मीन्स रिमेटिक फीवर होने के सबसे ज्यादा रिस्क होता है वेयर देयर इज बेड हाउसिंग और या फिर ओवर क्राउडिंग और इनएडिक्वेट कंडीशंस ऑफ हाइजीन. इन सारी कंडीशंस में इसके हाई रिस्क हो जाता है कि ऐसी कंडीशंस में रिमेटिक फीवर बहुत ज्यादा हो सकता है. क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट डिसीज पे, दैट इज कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज. तो कॉन्जेनाइटल मीन्स नेम से हम थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो डिसीज है जेनेटिकली मिली है किसी को. तो जेनेटिकली मीन्स दिस डिसीज ऑफ द हार्ट फ्रॉम द बर्थ. ये डिसीज आपकी बर्थ के टाइम से होती है. एंड इस डिसीज के अंदर क्या होता है, देयर कैन बी सम एरर इन द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट. जब भी बेबी फीटस स्टेज में होता है तो उसके अंदर हार्ट डेवलप हो रहा था, तो उसी टाइम पे हार्ट के अंदर कुछ भी डिसफंक्शनिंग आ जाती है, कोई भी एरर आ जाता है, तो उसकी वजह से आपका ये डिसीज हो जाती है. और ये डिसीज किस किस वजह से हो सकती है, ये डिसीज हो सकती है जनरली मदर के अंदर होगी बिकॉज उसी के फीटस के अंदर ये डिसीज हो रही है. तो मदर अगर क्या कर रही है, अगर मदर स्मोकिंग कर रही है या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है कि कोई हार्मफुल ड्रग्स का यूज कर रही है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पे, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हार्ट का डेवलपमेंट होता है. ये डिसीज इस वजह से हो सकती है. एंड ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज डिसीज होती है. क्लियर. आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल हार्ट एंड ये आपका कौन सा हार्ट है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज जो कि फ्रॉम बर्थ होती है. एंड इस डिसीज में क्या है, यहाँ पे देखना आपका ये राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल में सिर्फ एक ओपनिंग होगी जो पूरा का पूरा ब्लड को लंग्स तक लेके जाएगी. बट आपके जो डिसीज्ड हार्ट है, इस डिसीज हार्ट में आपकी 2 आउटलेट्स बन जाते हैं, मीन्स 2 पाइप्स 2 वॉल्स बन जाती है ब्लड को लेके जाने के लिए. क्लियर. अब मिलता है नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है आपकी ओडेमा. ओडेमा दैट इज नोन एज पफिनेस भी हम इसको बोल सकते हैं. तो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, एक आपका नॉर्मल फीट है और एक आपका फुट है विद ओडेमा डिसीज के थ्रू. तो नॉर्मल और ओडेमा क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको कि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई है. तो स्वेलिंग हो गई है, ये बेसिकली आपका जो ओडेमा डिसीज होती है ये आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर होती है. वो कैसे होती है कि जब आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज फेल हो जाती हैं टू रिटर्न लिम्फ टू द ब्लड, आपका जो लिम्फ है उसको ब्लड तक रिटर्न करने में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा किसके अंदर, आपके टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी पार्ट है जहां पे वो एक्यूमुलेट हुआ है वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी. इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ओडेमा. एंड ओडेमा आपकी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है. एंड इसकी वजह से एक्सेसिव कैपिलरी प्रेशर भी बन जाता है और आपके ब्लड के अंदर बहुत कम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और कोई भी आपके फ्लूइड के अंदर टिश्यूज के अंदर इंजरी के भी कॉजेस हो सकता है. सो दिस डिसीज हम लिख सकते हैं, दिस डिसीज इज रिलेटेड टू द लिम्फ कैपिलरीज. आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो रहा होगा. नेक्स्ट एब्स्टीन्स डिसीज. एब्स्टीन्स डिसीज का देखना है हमें. तो एब्स्टीन्स डिसीज भी है कि जनरली इसमें कुछ ज्यादा नहीं है आपको पढ़ने के लिए, बस इतना. ये भी एक कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है. कॉन्जेनाइटल डिसीज के अंदर क्या होता है कि जो आपके इसके अंदर ट्राइकस्पिड बॉल्स होती है ना, वो ट्राइकस्पिड बॉल से स्प्रेड अप हो जाती है, मींस उनका ना डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द नॉर्मल ट्राइकस्पिड बॉल. बट यहाँ पे देखो एब्स्टेंस एबनॉर्मली में क्या हो रहा है कि आपका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है आपके ट्राइकस्पिड बॉल्स का. अब वो भी किसमें, राइट वेंट्रिकल के अंदर. क्लियर. अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिसीज पे. नेक्स्ट वन इज फाइब्रिलेशन. फाइब्रिलेशन डिसीज क्या होती है, फाइब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो आपकी हार्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है बहुत फास्टली, मींस हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रैपिड हो जाता है, हार्ट की जो मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन. तो हार्ट की मसल्स का जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आपका रैपिड होगा तो वहां पे क्या, इसको ना हम डायग्राम से समझते हैं. ये आपका नॉर्मल हार्ट है. तो नॉर्मल हार्ट में हमने पढ़ा था ईसीजी के टाइम पे, दिस इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपको दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे P Q R S N G. तो यहाँ पे एक नॉर्मल वे में आपका जो ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है. बट एट्रियल फाइब्रिलेशन में क्या हो रहा है, बिकॉज हमने क्या बताया मैंने यहाँ पे, हार्ट मसल से ना कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो पाथ है वो भी आप नॉर्मल हो जाएगा.
जैसे इलेक्ट्रिक पाथवे एबनॉर्मल होगा तो आपका ग्राफ भी एबनॉर्मल आएगा। मींस कोई यहाँ पे ये नहीं होता कि एक रेगुलर वे में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक अनकंट्रोल्ड फैशन में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्शंस मींस दोनों के अंदर फाइब्रिलेशंस होता ही होता है। एंड ये डिसीज बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो सकती है आपकी जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे बाय द डिफाइब्रिलेशन। यहाँ पे यूज किया जाता है एक मशीन का दैट इज नोन एज डिफाइब्रिलेटर। क्या बोलते हैं उसको? सो ये था हमारा किसके बारे में, वाइब्रेशन के बारे में। मैंने आपको क्या क्या बताया। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आपकी हार्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं बहुत ज्यादा रैपिडली एंड इन एन अनकंट्रोल्ड फैशन, जिसमें आपका एट्रियल वेंट्रिकुलर दोनों का फाइब्रिलेशन हो सकता है। एंड इस फाइब्रिलेशन को रोकने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, दैट इज डिफाइब्रिलेटर। ये क्या होती है, एक मशीन होती है जो कि यूज करती है, जो कि एक रिदम को एक कंट्रोल्ड मैनर में लेके आती है। दिस इज द डिफाइब्रिलेटर। ओके, द नेक्स्ट वन आप देखते हैं। नेक्स्ट वन इज जो आपको दिख रही है टैकीकार्डिया। आई थिंक ये वर्ड तो सबको पता होगा। टैकीकार्डिया इज दैट कंडीशंस इन व्हिच हार्ट बीट्स गेट फास्ट, मीन्स हार्ट बीट होता है वो बहुत रैपिड हो जाती है। एंड इसके सिस्टम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिस्टम्स में क्या होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ब्लड विजन, डिजीनेस, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, पाल्पिटेशंस, फैटिग, ये सब कंडीशंस होती है किसकी, साइनस टैकीकार्डिया की। मीन्स इसके अंदर क्या हो रहा है, हार्ट बीट रैपिड, हार्ट बीट रैपिड। सेम इसी की नेक्स्ट कंडीशन होती है दैट इज ब्रैकीकार्डिया, जो हम नेक्स्ट में देखते हैं। ब्रैकीकार्डिया के अंदर क्या होता है, ट्रैकीकार्डिया के अंदर तो जो हार्ट बीट्स होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, बट ब्रैकीकार्डिया के अंदर जो हार्ट बीट हो जाती है वो स्लो हो जाती है। हार्ट बीट स्लो। तो इसके सिम्टम्स आप देख सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हो सकता है, डिजीनेस हो जाए स्पेशली विद एक्सर्शन, या फिर इजी फैटिगेबिलिटी, या फिर आपका सिनकॉप, फेंटिंग, या फिर नियर साइनकॉप, डिस्पीनिया में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, या फिर डिस्कम्फर्ट फील होना, या कोई कंफ्यूजन टाइप से फील होना। ये सब आपका किसके लिए होता है, ब्रैकीकार्डिया के अंदर होता है। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट अरेस्ट। मींस कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना है, जो आपका कार्डियक अरेस्ट होता है, कार्डियक अरेस्ट इज टोटली रिलेटेड टू द आपकी जो हार्ट होता है वो बीटिंग करना स्टॉप कर देता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, द हार्ट स्टॉप बीटिंग। मीन्स ये आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जो आपके एसए नोड, एवी नोड, ये सब नोडल टिश्यूज है, इनके अंदर कोई ना कोई आपका डिसफंक्शनिंग हो रखी है, इरेगुलर हो रखे हैं ये, जिसकी वजह से आपका कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बट नेक्स्ट कंडीशन इज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी हार्ट मसल्स है उनकी डेथ हो जाना, उनकी किसी एक पार्ट का डेथ हो जाना, मींस डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट मसल्स, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड की सप्लाई है वो रुक जाएगा, उसमें सिजेशन आ जाएगा। ये एक एक्यूट हार्ट अटैक भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड की जो सप्लाई है वो इनएडिक्वेटली स्टॉप हो जाएगी, मींस डैमेज हो जाएगी। क्लियर? कार्डियक अरेस्ट इज बेसिकली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, बट हार्ट अटैक व्हेन आपका जो हार्ट की मसल्स है वो डेथ हो गई है, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप हो गई है। आई थिंक दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन इज हार्ट फेलियर। अब तक हमने देखो क्या क्या कंडीशन थे, हमने हार्ट ब्लॉक देखा है, हार्ट अरेस्ट देखा है, हार्ट फेलियर देखा है, और हमने क्या क्या देखे हैं, हार्ट अटैक। तो अब हम हार्ट फेलियर देखेंगे। हार्ट फेलियर में क्या होता है, एक ऐसी स्टेट होती है हार्ट की when it does not pump blood effectively, means जो ब्लड को पंप करने में इफेक्टिवली नहीं पंप कर पाते, मीन्स जो हमारी बॉडी को जितना ब्लड चाहिए, जितनी ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड, जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो फुलफिल नहीं कर पाता है। ये कंडीशन होती है, इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये बेसिकली होता है किस वजह से, जब आपके लंग्स के अंदर कोई कंजेशन बन जाएगा, जो आपका किसी भी एक डिसीज का सिम्टम्स हो सकता है, इज इट ड्यू टू द
कंजेशन ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर कंजेशन हो सकता है, इस वजह से हम इसको कंजेस्टिव हार्ट डिसीज भी बोल सकते हैं। कंजेशन ऑफ लंग्स। एंड आपका कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपका जो हार्ट बीट थी वो स्टॉप हो जा रही थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हार्ट फेलियर हो रहा है जिसमें आपका जो ब्लड है वो पंप तो हो रहा है बट कंप्लीटली नहीं हो रहा है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतने रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है हमारा हार्ट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है। या नेक्स्ट वन इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस अभी अभी हमने देखा था, ब्लड क्लॉटिंग को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। या तो हम देखते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में वही होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द कोरोनरी आर्टरी। जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाना, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरीज होती है जो आपके ब्लड के जो सेल्स हैं, ब्लड के जो मसल्स फाइबर्स हैं, उनको क्या करती है, ब्लड का सप्लाई करती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा बेसिकली जो हमारा हार्ट है उस हार्ट को पंप ब्लड नहीं मिल पाएगा क्योंकि जो उसकी मसल्स हैं, जो उसकी जो कोरोनरी आर्टरी जो मसल्स को ब्लड दे रही है वही ब्लॉक हो जाएंगी। देखा इसमें डायग्राम में कैसे दिखाया गया है। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, पैची एरिया ऑफ एथीस्क्लेरोटिक प्लाक कंप्राइजिंग द ल्यूमन एज मच एज 30%। ये देखो यहाँ पे आपका जो ल्यूमन है ये यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह का कंजप्शन होने लग रहा है एंड यही कंजप्शन की वजह से आपका यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा, पैसेज ऑफ लार्ज थ्रोम्बस थ्रू वेसल्स विद इन द ब्लड स्ट्रीम। देन उसके बाद क्या होगा, सब्सिक्वेंट कंडीशन थ्रोम्बस लॉक्ड हो जाएगा विद इन द वेसल एंड कंप्लीटली ऑक्लूडिंग ब्लड फ्लो, मींस ब्लड फ्लो को रोक देगा। ये देखो आपको यहाँ पे बन गया ना, दिस इज द क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट वन इज स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम। स्ट्रोक एडम सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये एक अल्टर्न स्टेट होती है किसकी, कॉन्शियसनेस की, जो कि आपके किसकी वजह से होती है, जब आपका ब्रेन है, ब्रेन को कंप्लीट ब्लड नहीं मिल पाता एंड वो किसकी वजह से हो सकता है, आपका जो एसए नोड है वो स्लो हो जाए या फिर एवी नोड आपका प्रॉपर फंक्शनिंग ना कर पाए, मींस इंपल्स जनरेट नहीं हो पा रही आपकी अच्छे से। इंपल्स जनरेट नहीं होगी, एट्रियल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होंगे एंड ये कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट होंगे तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को जो लेके जाने वाली जो वेसल्स हैं वो अफेक्ट होंगी, जिसकी वजह से ब्रेन को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो जो स्टेट होगी वो कॉन्शियसनेस के लिए पेंट हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन दैट इज स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम। नेक्स्ट कंडीशन इज एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस आई थिंक सभी ने सुना होगा इसका नाम। एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, इसमें मींस दिस डिसीज जो आपका यहाँ पे ये वर्ड है एंजिना पेक्टोरिस, एंजिना पेक्टोरिस का मतलब होता है देयर इज द चेस्ट पेन। क्या होता है, चेस्ट के अंदर अचानक से कोई पेन होने लग जाए एंड इसके अंदर क्या होता है, इस डिसीज में जो आपका इनफ ऑक्सीजन डज नॉट रीच द हार्ट मसल्स, मींस जो आपकी हार्ट की मसल्स है उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है एंड पेशेंट को एक्सपीरियंस करता है हार्ट पेन, जो कि आपका बेसिकली चेस्ट के फ्रंट साइड में होने लगता है। चेस्ट के फ्रंट साइड में हार्ट में पेन होता है एंड ये आपका मैन वुमेन किसी एज में भी हो सकता है, बट बेसिकली ये कॉमन होता है मिडिल एज या फिर एल्डर पीपल्स होता है उनके अंदर ये बहुत कॉमन होता है। जैसे देखा आर्टरीज होते हैं नैरो हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कंप्लीटली हार्ट के मसल्स को नहीं मिल पाएगा, इस्चेमिया हो जाएगा, हार्ट मसल्स इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू नैरोड कोरोनरी आर्टरी। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, अचानक से चेस्ट में पेन होने लग जाता है, प्रेशराइज्ड फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सो हमारी नेक्स्ट डिसीज कौन सी है, दैट इज कार्डियोमेगेली। कार्डियोमेगेली कौन सी कंडीशन होती है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, कार्डियोमेगेली में एक आपको नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है, एक आपका हार्ट दिखाया है एनलार्ज हार्ट, तो ये वही डिसीज होती है। तो दिस डिसीज इज कॉल्ड, जब आपका जो हार्ट है उसका साइज बढ़ जाता है, मींस हार्ट एनलार्जमेंट हो जाती है। दिस इज रिलेटेड टू द हार्ट एनलार्जमेंट, तो हम इसी को बोलते हैं कार्डियोमेगेली। अब चलते हैं नेक्स्ट डिसीज पे। या
सो नेक्स्ट वन इज इस्चेमिया। इस्चेमिया अभी हमने लास्ट में देखा था, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, लास्ट कंडीशन इस्चेमिया। इस्चेमिया में क्या लिख रहा था आपको, लिखा हुआ था वहाँ पे, ये लिखा हुआ था कि जो आपका हार्ट है, हार्ट की मसल्स को अगर आपका कंप्लीट ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्चेमिया, मींस इनएडिक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड टू अ पार्ट ऑफ द heart that is caused by the obstruction to its blood supply। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द हेल्थी आर्टरी, बट अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन हो रहा है जिसकी वजह से आपका ल्यूमेन वाला एरिया है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसमें से कंप्लीट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसी को हम बोलेंगे इस्चेमिक हार्ट डिसीज। डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया आपको जब हमने लेक्चर पढ़ा था मैंने तभी बताया था, डेक्स्ट्रोकार्डिया हमें पता है जो हमारा हार्ट होता है वो टिल्टेड हो जाता है टुवर्ड द लेफ्ट साइड, होता है नहीं, नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाता है, बट अगर ड्यू टू एनी कंडीशन आपका जो हार्ट है वो टिल्ट हो जा रहा है टुवर्ड द राइट साइड, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। आप स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो आपका हार्ट है वो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, बट अगर आपका हार्ट टिल्ट हो रहा है टुवर्ड द राइट साइड, सो दैट कंडीशन इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो ये थे आपके कंप्लीट कितने डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे 20 कंप्लीट हो चुके हैं, या ऑब्वियसली हमारे 20 डिसऑर्डर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गए हो, आपकी सारी इमेजेस आपकी जितनी भी डिसीज है सबसे रिलेटेड, तो बिना इमेजेस के साथ भी आप बिना कोई एक्सप्लेनेशन पढ़े बहुत अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज press the like button and do subscribe. Okay, thank you.